कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के नोवेल चैप्टर्स में। ये वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो बिना किसी बग के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन येचन को यिंगशन के बारे में बता रहा था, और जहाँ पर कि वो उसे बताता है कि वो नीदर वर्ल्ड रियलम के 8th लेयर पर है। उसकी इस बात को सुनकर येचन तो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं तो चला। जिस पर तभी वो ओल्ड मैन येचन को रोकते हुए कहता है कि हम दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ भी उसके बराबर हो जाएगी। अब उसकी इस बात को सुनकर येचन थोड़ा सोचने लगता है, और तभी अचानक से वहाँ पर हेलोंग आइलैंड का बियरर वू सानपाओ आ जाता है, जिससे कि वो उस ओल्ड मैन के साथ ड्रिंक कर सके। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वू सानपाओ को बताता है कि कल इसी लड़के ने हेवनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर किया, इसकी स्ट्रेंथ कमाल की है, इसने तो मुझे भी इंजर्ड कर दिया था। अब तभी वू सानपाओ येचन से कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे हिट करके दिखाओ, और जिसके बाद येचन बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन हम देखते हैं कि येचन की एक ही बार से वो तो वहीं पर ढेर हो गया था। जिसके बाद वो तीनों साथ में उस यिंगशन से फाइट करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उन दोनों को बताता है कि वो यिंगशन 10 सालों में एक बार अपने ब्लड को नरिश करता है, और इस नरिशिंग प्रोसेस के दौरान दूसरों का डिस्टर्ब करना मना है, इसलिए हमें बहुत जल्दी काम करना होगा। वो उन्हें यिंगशन के किलिंग एरे के बारे में भी बताता है जो कि उसके हैंड में है। साथ ही यिंगशन ने पूरे माउंटेन में बहुत सारे किलिंग एरेस को सेटअप कर रखा है। लेकिन इस बार वो ओल्ड मैन पूरी तरीके से तैयार होकर आया था। उसने 8 साल इन किलिंग एरेस को अच्छे से स्टडी किया, पर वो ओल्ड मैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके यिंगशन के किलिंग एरेस से बचते हुए डायरेक्टली केव के डोर पर आ गया था। फिर वो ओल्ड मैन चिल्लाकर उसको आवाज देता है। फिर अंदर से यिंगशन उसे जवाब देते हुए कहता है कि दाई तुम फिर से आ गए। वहीं वू सानपाओ और येचन बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली उस डोर पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर आने में कामयाब हो गए थे, और जहाँ पर कि वो यिंगशन एक ब्लड पूल में बैठा हुआ था। वू सानपाओ डायरेक्टली यिंगशन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यिंगशन ने अपनी एक छोटी से अटैक के साथ उसको दूर फेंक दिया था। वही हम देखते हैं कि फॉर्चुनेटली येचन ने यिंगशन पर अपनी स्वॉर्ड को स्टैब कर दिया था, पर इससे भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो उसको भी दूर पीछे फेंक देता है। उनकी ऐसी हरकत पर यिंगशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो तुरंत अपनी किलिंग एरे को एक्टिवेट करके उन पर एक पावरफुल अटैक करता है। उसका वो अटैक तेजी से येचन की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ताई ने शुआनशिन ताओलॉ को एक्टिवेट करके उसके अटैक को वापस भेज दिया था। ये देखकर तो खुद यिंगशन भी हैरान था और कहता है कि तुमने मेरे किलिंग एरेस को भी अच्छे से स्टडी कर लिया। फिर वो अपने पावर्स को गैदर करके उन पर अटैक करता है। वहीं येचन ने भी अपनी कांगलोंग टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद येचन बहुत ही ज्यादा फुर्ती से उसके करीब आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, और वहीं ऐसा मौका देखते ही वो सानपाओ अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यिंगशन ने उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक दिया था, और पता नहीं वो कैसे अपने मुंह के अंदर से एक छोटी सी स्वॉर्ड निकालकर डायरेक्टली वो सानपाओ पर यूज कर देता है। अब इससे पहले कि उसका वो अटैक उसको हिट करता, येचन ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसको उस अटैक से बचा लिया था। जिसके बाद तभी येचन खुद अपनी स्वॉर्ड के साथ आकर उस यिंगशन पर सोनिक अटैक कर देता है। उन्होंने यिंगशन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, इसीलिए यिंगशन बहुत ही ज्यादा गुस्से में डायरेक्टली उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। और बस इसी मौके का सानपाओ और येचन को इंतजार था, क्योंकि अभी यिंगशन बहुत ही ज्यादा वीक स्टेट में होता है। और फिर एकदम से वो दोनों अपने पावरफुल स्लैश अटैक उस यिंगशन पर कर देते हैं, जिससे कि वो सीधा ब्लड पूल में जा गिरता है। लेकिन उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो एक और नए अपीयरेंस के साथ फिर से उस पूल से बाहर आता है। वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब उसको हराने के लिए वू सानपाओ तुरंत अपनी ट्रू यांग थंडर को बाहर निकालता है, और उस ओल्ड मैन ताई ने भी अपनी ट्रू यांग फायर को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद यिंगशन, ताई और वू सानपाओ तीनों उस गुफा से बाहर जाकर फाइट करने लगते हैं। लेकिन येचन अब भी गुफा में ही था, और उसे वहाँ पर दूर एक रोशनी चमकती हुई दिखती है। अब जैसे ही वो उन दोनों स्टोन्स को हटाता है तो उसके सामने 5 कलर्ड गिनसिंग फ्रूट का ट्री था, जिसमें कि 2 5 कलर्ड गिनसिंग फ्रूट भी थे, और एक फ्रूट खाने से किसी की भी लाइफ 50 साल तक बढ़ सकती है। अब येचन उन फ्रूट्स को लेकर उन दोनों का वेट करता है। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि उन तीनों में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हमें येचन को टेलीपोर्टेशन एरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि येचन लॉर्ड लॉन्ग से पूछता है कि स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स को कैसे पाया जा सकता है। जिस पर ताइको से बताता है कि तुम अपनी की को टेलीपोर्टेशन एरे को सिमुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो। जिसके बाद ताइको उसे ऐसा करना सिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रात में मास्टर शुनिर को देखते हैं, जो कि यिंगशन के केव के पास से गुजर रही थी। वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज और स्कल्स को देखकर मास्टर शुनिर उस जगह को प्योर करने के लिए अपने प्योरिटी स्पेल को यूज कर लेती है। वहीं हम ताई और वू सानपाओ को देखते हैं, जो कि यिंगशन की तलाश में ही घूम रहे थे। लेकिन तब अचानक से ताई वहाँ पर स्मेल करता है कि किसी ने वहाँ पर प्योरिटी स्पेल को यूज किया है। फिर वो वहाँ पर मास्टर शुनिर को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। जिस पर मास्टर कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। इतना कहकर मास्टर शुनिर वहाँ से चली जाती है। वहीं उन्हें देखकर वू सानपाओ कहने लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। फिर थोड़ी देर बाद वू सानपाओ उस ओल्ड मैन ताई से कहता है कि पक्का वो लड़का येचन उन दोनों फ्रूट्स को लेकर चला गया होगा। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिस पर
तभी ओल्ड मैन ताई कहता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता, चलो केव में जाकर उस ट्री को ही ले लेते हैं। लेकिन केव में जाकर उन्हें पता चलता है कि एजेंट ने उस ट्री को भी नहीं छोड़ा, वो तो उसको भी लेकर वहाँ से चला गया था। वहीं अब वो दोनों अपना सर पकड़ कर कहते हैं कि ये चैन हम तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एजेंट को देखते हैं जिसका स्पेस चैनल कोलैप्स हो जाने की वजह से वो किसी डेजर्ट पर आ गिरता है। जिसके बाद एजेंट ताइको से इसके पीछे की वजह पूछता है और जहाँ पर ताइको से बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसी तरीके की फोर्स से स्पेस चैनल डिस्टर्ब हो गया है। जिसके बाद एजेंट वहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि वो उड़ नहीं पाता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जगह ग्रेट चू के 5 फॉरबिडन प्लेसेस में से एक है। वहीं अब एजेंट को पता चलता है कि उसका ताइको के साथ कनेक्शन भी कट ऑफ हो गया है। अब उस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए एजेंट अपनी वीलाई को यूज करता है, लेकिन उस जगह की कोई भी लिमिट नहीं होती है। साथ ही एजेंट की स्लीप पावर भी कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही थी। फिर एजेंट तुरंत अपने पास पड़ी हुई स्पिरिचुअल पिल्स को खाकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लिटिल बैम्बू फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर हुआ को कुछ डिसाइपल्स ने कैद कर लिया था और वो उसको किक करके सीधा झंडे में फेंक देते हैं। वही हुआ तो गिरते हुए बहुत ज्यादा खुश था और वो कहता है कि बिग ब्रदर येचन मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें येचन को ही दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल पिल्स खा खाकर उस डेजर्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा करते करते 3 दिन बीत चुके थे। वहीं येचन चलते चलते एग्जॉस्ट होकर वहीं पर गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक बड़ा पैलेस दिखता है और साथ ही एक बहुत बड़ा एल्टर भी जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिट की रिलीज हो रही थी। अब वहाँ पर ग्रैंड स्टारी स्काई को देखकर तो येचन भी बहुत ज्यादा हैरान था। फिर एकदम से एक स्टार आकर येचन को हिट करता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब येचन इसी बेहोशी की हालत में एक सपना देखता है जहाँ पर कि वो देखता है कि वो 9 स्टार्स तियानचन आर्ट को सीख रहा था और फिर अचानक से येचन की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि येचन ने एक्चुअल में उस टेक्निक को सीख लिया था और इस टेक्निक को सीखने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ उस डेजर्ट को पार करने लगा था। वहीं नीचे से मास्टर शुनी उसे एक शूटिंग स्टार समझने लगती है और वो आसमान में इतने सारे स्टार्स को देखकर कहने लगती है कि ये चैन इन सारे सितारों में से तुम कौन से हो। जिसके बाद हमें डायरेक्टली 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और इतने दिनों बाद फाइनली ये चैन को एक जंगल दिखाई देता है। लेकिन तब अचानक से वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिससे कि ब्लड थर्स्टी हॉल के कुछ डिसाइपल्स पीट रहे थे। अब वो ब्लड थर्स्टी हॉल वाले एक पावरफुल अटैक से उस लड़की को बस मारने वाले थे कि तब अचानक से वहाँ पर हंसते हुए येचन आता है और कहता है कि अरे वाह फाइनली मैं उस जगह से निकल आया। अब येचन को देखकर वो सभी रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं जिस पर येचन कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। अब येचन को देखकर एक डिसाइपल गुस्से से कहने लगता है कि आखिर तुम डेजर्ट से बाहर कैसे आ सकते हो। जिस पर येचन हंसते हुए कहता है कि मेरे पास हाथ और पैर है तो ऑफ कोर्स मैं बाहर आ सकता हूँ। अब उसकी इस बात पर उस डिसाइपल को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है। वहीं येचन कहता है कि अरे अभी मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते, इसीलिए अब येचन को भी उनसे फाइट करनी पड़ती है और वो एक एक करके उन सभी की बैंड बजाते जाता है। लेकिन तभी एकदम से ब्लड थर्स्टी हॉल का वो डिसाइपल येचन पर एक स्नीक अटैक करता है जिससे येचन बार बार बचता है। लेकिन उसकी इस हरकत से येचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और जिसके बाद वो अपनी स्टील रॉड से उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। अब येचन उस डिसाइपल को लूटना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसके मुंह से अचानक से ब्लड बाहर आ जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर येचन उसके पास जाकर उसको जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर तभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उस लड़की के सेवियर आ जाते हैं और वो येचन को ऐसे देखकर कहते हैं हमारी एल्डर्स लेडी को किडनैप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ये सुनकर येचन चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या तुम अंधे हो। और तभी अचानक से नीदर वर्ल्ड रियलम की 9th लेयर वाला एक बंदा उस पर अटैक कर देता है और इस बार येचन कुछ भी नहीं कर पाता और वो सारे लोग येचन को रस्सी से बांध देते हैं। येचन क्लैरिफाई करने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनते, उल्टा वो तो उसका मुंह ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानजोंग फैमिली के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सभी उस लड़की और येचन को लेकर आ गए थे। वहीं अब तियानजोंग फैमिली वाले येचन को पनिश करने के लिए उसे पनिशमेंट एरिया में ले जाकर चेन से बांध देते हैं। वहीं येचन अपने आप को कोसते हुए कहता है कि अगर मैंने दोबारा से किसी को भी बचाया तो मैं एक कुत्ता कहलाऊंगा। वहीं अब फिर से ताइको और येचन का कनेक्शन जुड़ गया था और ताइको येचन को ऐसी हालत में देखकर उससे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अनलकी हो। जिसके बाद हम कुछ घर को देखते हैं जिसमें कि आग लग गई थी। वहीं कुछ लोग आकर तियानजोंग फैमिली वालों को ये खबर देते हैं कि ब्लड थर्स्टी हॉल के पावर हाउस ने पूरी सिटी को सील कर दिया है और टेलीपोर्टेशन एरे जो कि फैमिली को लीड कर रहा था उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद तियानजोंग फैमिली वाले उसी लड़की शिंग्युन को फैंग स्वॉर्ड में लेकर निकल रहे थे। साथ ही उन्होंने अपने साथ येचन को भी ले लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लड़का यूजफुल होगा। पर तभी अचानक से वहाँ पर सामने से ब्लड थर्स्टी हॉल वाले आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी अंकल मो उन पर अटैक करते हुए फीमेल एल्डर से कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। वहीं उनका एक डिसाइपल कहता है
कि मिस चलिए इस लड़के को मार डालते हैं, जिस पर वो कहती है कि नहीं ये हमारे काम आएगा। जिसके बाद वो डिसाइपल येचन के सर को पकड़कर हिलाते हुए कहता है अगर मिस ने मना ना किया होता तो मैं तो कब का तुम्हें नीचे फेंक देता। अब ये सब हो ही रहा था कि तब अचानक से येचन अपनी वीलाई को यूज करके ये पता लगा लेता है कि सामने ब्लड थर्स्टी हॉल वालों ने एक बहुत बड़ा किलिंग फॉर्मेशन सेटअप कर रखा है। अब येचन इस बारे में त्यानसोंग की फीमेल एल्डर को बताता है, लेकिन वो तो येचन का विश्वास ही नहीं करती और कहती है कि चाहे तुम जो भी कर लो मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली। जिस पर येचन बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि बेवकूफ कहीं की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम मरना चाहती हो तो जाओ मरो, लेकिन मुझे अपने साथ मत खींचो। लेकिन तभी एकदम से वो किलिंग फॉर्मेशन उनके फ्लैंक शॉट को अपनी तरफ खींचने लगता है और अब इससे वो फीमेल एल्डर समझ जाती है कि येचन सच बोल रहा था। जिसके बाद वो येचन की रस्सियां खोलने जाती है और कहती है कि देखो मैं तुम पर बिलीव कर रही हूँ तो प्लीज मेरा बिलीव मत तोड़ना। लेकिन तब अचानक से उस किलिंग एरे से एक अटैक डायरेक्टली उसको हिट करने वाला था, जिससे कि वो सभी फ्लाइंग शॉट से सीधा नीचे गिर जाते हैं। फिर वो सभी जैसे तैसे खुद को संभालते हैं, लेकिन तभी इस फीमेल एल्डर जियान के सामने ब्लड थर्स्टी हॉल के एक एल्डर होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि त्यानसोंग फैमिली की जियान बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जिसके बाद तभी वो एल्डर अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि इन सभी को खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की शिंगयून को देखते हैं जिसे कि अब होश आ गया था। वहीं येचन उससे कह रहा होता है कि जल्दी मेरे ऊपर से हटो, तुम मुझे कुचल रही हो। जिसके बाद वो लड़की तुरंत येचन की रस्सियां खोल देती है। येचन तो पहले ही बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की शिंगयून येचन के पीछे पीछे चल रही थी और ये देखकर येचन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे फॉलो करना बंद करो, और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं। फिर तभी ब्लड थर्स्टी हॉल का एक डिसाइपल उस फीमेल एल्डर जियान को इतना बुरा मारता है कि वो सीधा शिंगयून की गोद में आ गिरती है। वही शिंगयून उन्हें देखते हुए कहती है कि बिग सिस्टर आपको क्या हुआ। जिसके बाद तभी वहाँ पर वही डिसाइपल भी आ जाता है और कहता है कि अच्छा यहाँ पर एक और लड़की छुपी हुई है। वही पीछे से येचन तो चुपचाप निकल रहा था, लेकिन तभी शिंगयून चिल्लाते हुए कहने लगती है कि यंग मास्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो हमारी पूरी फैमिली आपकी हमेशा ग्रेटफुल रहेगी। अब उसे देखकर ब्लड थर्स्टी हॉल का वो डिसाइपल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम इसको क्यों बुला रही हो, ये बेकार का इंसान अभी सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड रियलम में ही है। ये सुनकर येचन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। अब ये सुनकर उस डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत येचन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर येचन कहता है कि रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देता हूँ और तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाना। अब उसकी इस बात पर वो डिसाइपल तो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तभी शिंगयून कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, ये आदमी 1 मिलियन के लायक नहीं है। ये सुनकर तो उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उन पर अटैक कर देता है, जिस पर तभी शिंगयून चिल्लाते हुए कहती है कि यंग मास्टर हमारी हेल्प कीजिए। और फिर हम देखते हैं कि येचन ने उस पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर दिया था। येचन उसका पैर पकड़कर उसको दूर पीछे फेंक देता है, लेकिन वो डिसाइपल हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वो तुरंत उस पर अपना पाम अटैक भी कर देता है और जिससे बचने के लिए येचन तुरंत अपनी सोनिक वेव को यूज करता है। अब उसकी सीक्रेट सोल टेक्निक को देखकर जियान और शिंगयून बिल्कुल हैरान हो गई थी। येचन उसको हवा में उठा कर बहुत भटकता है, लेकिन तभी अचानक से उस डिसाइपल के मास्टर आ जाते हैं और वो तुरंत अपनी स्टिक से येचन पर अटैक कर देते हैं। और वही उनके अटैक को काउंटर करने के लिए येचन अपने टायरेंट ड्रैगन को यूज करता है। अब उसके इतने पावरफुल अटैक को देखकर वो मास्टर तो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो अपने डिसाइपल को वहीं पर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की शिंगयून अपनी बड़ी बहन जियान को बताती है कि येचन ने ही उसको बचाया था, जिस पर तभी जियान येचन से माफी मांगती है और कहती है कि शॉनसन माउंटेन टावर पर हमारी त्यानसोंग फैमिली मौजूद है और हमारी फैमिली आपको थैंक यू कहना चाहेगी। अब शॉनसन माउंटेन टावर के बारे में सुनकर येचन उनसे पूछता है कि क्या वहाँ पर एक लार्ज टेलीपोर्टेशन एरिया है, जिस पर जियान कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। जिसके बाद शिंगयून येचन को वहाँ पर ले जाने लगती है। वहीं जियान और अंकल वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि बेजन के युआन में कुछ दिनों पहले जिसने इतना बड़ा बवाल किया था शायद से वो बंदा यही है। वही जियान भी कहती है कि हाँ ये वही शिंगयून है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम एक लड़के लिंग को देखते हैं। अब येचन को देखकर वो लड़का लिंग शिंगयून से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर शिंगयून बताती है कि ये शिंगयून है। ये सुनकर लिंग कहने लगता है कि क्या तो वही बिलबोर्ड वाले शिंगयून हो, वैसे मेरा नाम लिंग हाओ है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब उसके नाम को सुनकर येचन कहने लगता है कि मुझे ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जिस पर शिंगयून हंसते हुए कहती है कि ऐसा तो जरूर होगा क्योंकि तुम लिंग हाओ से एक रैंक आगे हो। जिस पर येचन कहता है कि मैं तो 99 रैंक पर था। फिर शिंगयून सब क्लियर करते हुए बताती है कि ऐसा पहले था, लेकिन कैंगयन एंशिएंट सिटी की फाइट के बाद बिलबोर्ड पर तुम्हारी रैंक बढ़ गई है। जिसके बाद जियान और शिंगयून वहाँ से चली जाती है और लिंग हाओ येचन को अपने साथ ले जाता है। तब अचानक से माउंटेन पर एक लाइट अपीयर होती है और उसे देखकर लिंग हाओ येचन को बताता है कि ये हमारी त्यानसोंग एंशिएंट फैमिली का ट्रेजर लियांग की
कि हुन युआनसू है, ये एक जेन्युइन थर्मा वेसल है। अब ये सुनकर येचन अपने मन में कहने लगता है कि त्यांजोंग फैमिली के पास थर्मा वेसल भी है, इसीलिए ही वो ब्लड थर्स्टी हॉल वाले से नहीं डर रही थी। जिसके बाद लिंग हाओ येचन से कहता है कि ये जगह डुएल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप मेरे से एक रैंक आगे हैं, तो मुझे आपसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन येचन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होता है, इसीलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम 50 रैंक पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, तो क्या मुझे तुम पहले सोने दोगे? उसकी इस बात पर लिंग हाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शिंगियन और जियान को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास आ गई थी, जहाँ पर कि उनके ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो कोई भी त्यांजोंग फैमिली को बुली करने की हिम्मत कभी नहीं करता। उनमें ऐसी बातें हो रही थी कि तभी अचानक से माउंटेन पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लिंग हाओ येचन से जबरदस्ती फाइट कर रहा है। अब येचन भी पीछे हटने वालों में से तो नहीं था, तो उसे ना चाहते हुए भी उससे फाइट करनी पड़ती है। अब दूर खड़े दो एल्डर्स येचन की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसके पास तो कमाल की स्किल्स हैं, पर तभी वो एल्डर कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर शिंगियन, जियान और उनके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और ग्रैंडफादर उनको ऑर्डर देते हैं कि जब तक ये दोनों अपनी फाइट खत्म न कर ले तब तक इनके बीच में इंटरफेयर मत करना। और उनकी इस बात पर वो दोनों एल्डर्स ही कंफ्यूज हो गए थे। फिर हमें इन दोनों की फाइट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये चैन लिंग हाओ के सारे अटैक्स को इजीली काउंटर कर दिया जाता है। जिसके बाद ये चैन लिंग हाओ पर अपनी 6 विंग डिवाइन बीम को यूज कर देता है, जिससे तो ग्रैंडफादर भी हैरान थे। अब हम देखते हैं कि लिंग हाओ अपनी सारी पावर्स को गैदर करके ये चैन पर यिन एंड यांग शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चैन ने बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। अब उस बैटल को ओवर करने के लिए ये चैन लिंग हाओ पर अपनी एक डिसॉल्व फिस्ट को यूज कर देता है। ये देखकर त्यांजोंग फैमिली एल्डर कहने लगते हैं कि इन दोनों के बीच सिर्फ एक रैंक का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ का गैप तो बहुत बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि लिंग हाओ और ये चैन जमीन पर आ गए थे, पर हम देखते हैं कि लिंग हाओ ने अभी हार नहीं मानी थी। अब ये देखकर ये चैन फिर से उस पर अपनी एक डिसॉल्व फिस्ट को यूज करता है, लेकिन इस बार लिंग हाओ ने अपनी इनविजिबिलिटी टेक्निक को यूज करके खुद को ये चैन के पावरफुल अटैक से बचा लिया था। अब जिसके बाद वो इसी तरीके से ये चैन को हिट करता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि लिंग हाओ शिन्यू को ऐसे हराना चाहता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी हार चुका है। वही हम ये चैन को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपने स्प्लिट वेपन्स को बाहर निकाल लेता है। ये चैन की की और ब्लड बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक थी और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका स्प्लिट वेपन लिंग हाओ को हिट कर गया था, लेकिन एक बार फिर से इनविजिबल टेक्निक को यूज करने के बाद लिंग हाओ वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और फिर वो अचानक से ये चैन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये चैन ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। ये देखकर खुद लिंग हाओ भी हैरान था और वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये चैन ने वहाँ पर एक ट्रीग्राम एरे को एक्टिवेट कर रखा था, जिसने कि लिंग हाओ की स्पीड को स्लो कर दिया था। और जिसके बाद ये चैन लिंग हाओ को आसमान में बहुत जोरों से घुमाने लगता है और फिर वो उसको सीधा जमीन पर पटक देता है। ये चैन की पावर्स ने तो सबको इम्प्रेस कर दिया था। वही ग्रैंडफादर ये चैन को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि इसे तो मुझे मेरा दोस्त बनाना ही पड़ेगा। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडफादर और ये चैन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर ये चैन की बहुत सारी तारीफ कर रहे थे, पर तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये देखकर ये चैन उनसे पूछता है कि क्या आप इंजर्ड हैं। ये सुनकर ग्रैंडफादर हैरान हो गए थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये चैन दाओ वांड्स को भी देख सकता है। फिर ये चैन उन्हें बताता है कि मेरी हेवनली लाइटनिंग दाओ वांड्स को हील कर सकती है। अब वो ऐसा करने वाला ही था कि तभी अचानक से ब्लड थर्स्टी हॉल वालों ने त्यांजोंग फैमिली के बैरियर पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पर उनका बेटा भी आ गया था और वो अपने फादर से कहते हैं कि फादर चलिए रिट्रीट करते हैं। जिस पर तभी ग्रैंडफादर उनसे पूछते हैं कि ये प्रोटेक्टिव बैरियर कितनी देर तक लास्ट करेगा, जिस पर वो बताते हैं कि 3 घंटे से ज्यादा। और फिर तभी ये चैन उनसे कहता है कि हाँ तो फिर 3 घंटे काफी रहेंगे। जिसके बाद ग्रैंडफादर अपने बेटे त्यांजन को ऑर्डर देते हैं कि चाहे जो भी हो जाए तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। अब जैसे त्यांजन और बाकी एल्डर्स को पता चलता है कि ये चैन दाओ वांड्स को भी हील कर सकता है, तो वो तो हैरान हो गए थे और वो ये चैन के सामने रिस्पेक्ट से नील डाउन करने लगते हैं। वही अब वो सब ब्लड थर्स्टी हॉल से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ ये चैन ग्रैंडफादर को हील करना शुरू करता है। पर तभी एकदम से ग्रैंडफादर ये चैन से कहने लगते हैं कि तुम शिन्यू नहीं हो, है ना। जिस पर ये चैन कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगा। जिस पर ग्रैंडफादर ये चैन से कहते हैं कि आज की बैटल में तुमने अपनी बहुत सारी स्किल्स को यूज किया और सिर्फ हैंग्यू सेड के ये चैन के पास ही इतनी सारी यूनिक स्किल्स हैं। अब उनकी इन बातों को सुनकर ये चैन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ये तो मानना होगा कि त्यांजोंग फैमिली का इंटेलिजेंस नेटवर्क तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ये चैन उनसे कहता है कि प्लीज सीनियर मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने में मेरी हेल्प कीजिए। जिस पर ग्रैंडफादर भी एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर भागते हुए शिंगियन और जियान आ जाती हैं, जिन्हें लगता है कि ये चैन उनके ग्रैंडफादर को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर तभी ग्रैंडफादर उन दोनों से कहते हैं कि ये मुझे हील कर रहा है तो तुम उससे दूर रहो। वही हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड्स को ये चैन के ऊपर रख दिया था और फिर ये चैन उन दोनों को घूरते हुए कहता है कि क्या तुम अब अपनी स्वॉर्ड्स को हटाओगी।
जिस पर तभी तुरंत वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को हटाकर उससे माफी मांगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक एरो बहुत ही ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे कि येचन ने अपने हाथों से तोड़ दिया था। अब ऐसा होते ही शिंगियन और जियन चौकन्ने हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं पर हम ब्लडथर्स्टी हॉल के एक बंदे को देखते हैं जो कि पीछे से छुपकर अपनी एरो से हमला कर रहा था। अब उसके एरो से बचने के लिए शिंगियन और जियान ने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, पर हम देखते हैं कि उसके एरोस ने उनकी शील्ड को ब्रेक कर दिया था। वो दोनों उन एरोस को रोकने की कोशिश करती हैं, पर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों सीधा दूर पीछे जा गिरती है। अब वो एरो सीधा येचन की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी येचन अपने हाथ की मदद से उस एरो को ब्लॉक कर देता है और वहीं दूसरी तरफ वो ग्रैंडफादर को हील भी कर रहा था। अब ऐसा मौका देखते ही ब्लडथर्स्टी हॉल का वो बंदा डायरेक्टली येचन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और उसके अटैक से बचने के लिए येचन ने भी अपनी जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। फिर येचन अपनी स्पिरिचुअल पावर से भी उस पर अटैक करता है। उसकी पावर्स को देखकर वो बंदा येचन से कहता है कि तुम पक्का शिन्यो नहीं हो सकते। जिसके बाद येचन ने वहाँ पर अपनी सान किंग दाओ बॉडी को भी समन कर लिया था, जिससे कि वो इस आदमी के साथ डील कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन के साथ साथ त्यांसोंग फैमिली के और भी डिसाइपल्स उस आदमी के पीछे पड़ गए थे, यहाँ पर कि वो सभी उसको गद्दार बुला रहे थे। फिर अचानक से आसमान में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन कैंगियन को देखते हैं, जो कि वही आदमी था जिसने कि येचन पर अटैक किया और यही त्यांसोंग फैमिली का वो गद्दार था जिसने कि ब्लडथर्स्टी हॉल वालों की त्यांसोंग फैमिली की स्पिरिट माउंटेन को ढूंढने में हेल्प की। लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, वहीं येचन तो उस आदमी को लूटने में लगा हुआ था। ये देखकर त्यांसोंग फैमिली के डिसाइपल्स भी थोड़े हैरान हो गए थे और उन्हें देखकर येचन कहता है कि सॉरी मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जिसके बाद तभी वहाँ पर लिंगहाओ आ जाता है और वो येचन से कहता है कि तुमने चीटिंग की थी और इस गेम को काउंट नहीं किया जाएगा, चलो फिर से फाइट करते हैं। जिस पर तभी येचन उससे कहता है कि तुम फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो, है ना? तो रुको, ब्लडथर्स्टी हॉल वालों को आने दो, वहीं तुम्हारे अंदर से फाइटिंग का नशा उतारेंगे। जिसके बाद अभी त्यांसोंग फैमिली के बैरियर को दिखाया जाता है जो कि अब धीरे धीरे ब्रेक होने लगा था। वहीं तभी ब्लडथर्स्टी हॉल का एक पावरफुल मास्टर अपने पावर्स की हेल्प से उस बैरियर को ब्रेक कर देता है। अब हम देखते हैं कि बैरियर ब्रेक हो जाने की वजह से ब्लडथर्स्टी हॉल के बहुत सारे डिसाइपल्स अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस मास्टर को वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन दिखाई देता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन अपने एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन के साथ था और वही लिंगहाओ अपने फायर फीनिक्स के साथ, और वो दोनों एक साथ मिलकर उन ब्लडथर्स्टी हॉल के डिसाइपल्स पर अटैक कर देते हैं। इतने पावरफुल फॉर्मेशन को देखकर तो सभी हैरान रह गए थे। अब ये सब देखकर उस मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद ही येचन और लिंगहाओ पर अटैक कर देता है, पर लिंगहाओ की सीक्रेट स्पेस टेक्निक की वजह से वो दोनों आसानी से बच जाते हैं। अब ये सब देखकर ब्लडथर्स्टी हॉल का वो मास्टर अपने सीलिंग कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालकर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर देते हैं और जिस वजह से लिंगहाओ और येचन इनविजिबल नहीं हो पा रहे थे। और तभी वो उन दोनों पर अपने कॉल्ड्रॉन से अटैक करता है और उसके उस अटैक को येचन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पहले तो येचन के लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन येचन ने अपनी सारी पावर्स को गैदर करके उसका कॉल्ड्रॉन उसकी तरफ ही भेज दिया था, जिससे कि वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। वही अब येचन और लिंगहाओ की हेल्प करने के लिए त्यांसोंग फैमिली के एल्डर्स और मास्टर्स भी आ जाते हैं और वो तुरंत उस पर अटैक करने लगते हैं। वहीं येचन पे भी खून सवार हो गया था और वो एक ही बार में ब्लडथर्स्टी हॉल के सैकड़ों डिसाइपल्स को वहीं पर ढेर कर देता है। साथ ही उसने उन सभी को लूट भी लिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि फाइनली हील हो चुके थे और उन्होंने अपनी पावर से ब्लडथर्स्टी हॉल के एक मास्टर को वहीं पर मार डाला था। फिर ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब तुम लोगों का यहाँ से जिंदा वापस जाना तो नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर के एक ही अटैक से उनके सामने वाले के तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनकी पावर्स को देखकर तो सभी हैरान रह गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अभी इंजर्ड है। वही त्यांसोंग फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि फाइनली एंसेस्टर आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर ब्लडथर्स्टी हॉल के एक और एल्डर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ येचन और लिंगहाओ बाकी डिसाइपल्स को संभाल रहे थे, लेकिन तभी आसमान से अचानक से उनके सामने कोई आकर गिरता है और ये कोई और नहीं ब्लडथर्स्टी हॉल का मास्टर ही था। जिसके बाद ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जाकर यानलुओ को बता देना कि अगर वो मेरी त्यांसोंग फैमिली से फाइट करना चाहता है तो वो कभी भी आ सकता है, हम भी उसका डटकर सामना करेंगे। जिसके बाद ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर ब्लडथर्स्टी हॉल के बचे कुछ डिसाइपल से कहता है कि मैं तुम सबको बस थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, तो तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ और अगर बाद में मुझे यहाँ पर कोई भी दिखा तो मैं सबको मार डालूंगा। और इतना सुनते ही ब्लडथर्स्टी हॉल के वो सारे डिसाइपल्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि त्यांसोंग फैमिली वाले येचन का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर येचन उनसे कहता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन एरिक के पास ले जाइए। जिस पर ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि लिटिल फ्रेंड आपको आखिर जाना कहाँ पर है। जिस पर येचन कहता है कि मुझे साउथ की तरफ हैंग्यूसोंग में जाना है। जिस पर ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि पूरे दाचू में कोई भी ऐसा टेलीपोर्टेशन एरिया नहीं है जो कि 2 मिलियन माइल्स की दूरी को तय कर सके। ये ज्यादा से ज्यादा 800,000 माइल्स की दूरी को तय कर सकता है। पर हाँ, यहाँ पर एक स्पेस चैनल है जो कि तुम्हें 3 डायरेक्शंस में ट्रांसमिट कर सकता है और वो डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट है, बट साउथ
साउथ नहीं, जिस पर एजेंट उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों है। फिर ग्रैंडफादर एजेंट को बताते हैं कि ऐसा शीवान ग्रेट माउंटेन्स की वजह से है, और अगर तुम हेंगी सेक्ट में जाना चाहते हो तो शीवान माउंटेन्स को बाईपास करना बेस्ट होगा। तो तुम तियानलोंग फैमिली से तियानलोंग एंशिएंट सिटी में जाना, फिर तियानलोंग एंशिएंट सिटी से शिंगयू एंशिएंट सिटी में। अब ग्रैंडफादर एजेंट को अच्छे से रूट को समझा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे बताए गए रास्ते से जाओगे तो तुम हेंगी सेक्ट में 3 दिनों के अंदर पहुंच जाओगे। जिसके बाद तभी ग्रैंडफादर एजेंट को उनके तियानलोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक वाइड एक्सटिंक्शन को भी देते हैं, और ये वही टेक्निक है जो कि एजेंट और लिंगहाओ की बैटल के दौरान लिंगहाओ यूज कर रहा था। फिर तब ग्रैंडफादर एजेंट से कहते हैं कि वैसे एक और जरूरी बात है, जिस पर एजेंट कहता है कि क्या, बताइए ना। फिर ग्रैंडफादर एजेंट से कहते हैं कि तुम्हारी अगर शादी नहीं हुई है तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी कर सकते हो। उनकी इस बात को सुनकर एजेंट तुरंत वहाँ से भागते हुए कहता है कि अरे मुझे तो एक जरूरी काम याद आ गया, मैं ना आपसे इस पर बाद में बात करूंगा। वहीं जियान और शिंगयून कंफ्यूज होते हुए कहती है कि आखिर ग्रैंडफादर ने इससे ऐसा क्या कह दिया जिससे वो ऐसे भाग गया, मैं तो उसे अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाई। जिसके बाद अगले सीन में हम एजेंट को तियानलोंग एंशिएंट सिटी में देखते हैं। वहीं कुछ लोग गैम्बलर्स इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एजेंट थोड़ा जल्दी में था तो वो इस पर ध्यान नहीं देता। फिर वो तियानलोंग एंशिएंट सिटी के टेलीपोर्टेशन एरिया के पास आकर सीनियर से कहता है कि प्लीज मुझे शिंगयू में टेलीपोर्ट कर दीजिए। जिस पर वो सीनियर कहते हैं कि अभी के लिए तियानलोंग एंशिएंट सिटी क्लोज हो चुकी है, तो अब तुम कहीं नहीं जा सकते, और ऐसा स्टोन गैम्बलिंग इवेंट की वजह से है। जिस पर एजेंट वहाँ से जाते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, सिटी अभी भी 3 दिनों के लिए बंद रहेगी, चलो जाने दो। लेकिन तभी वो सीनियर एजेंट से कहता है कि लिटिल फ्रेंड, क्या तुम जानते हो कि ये स्टोन्स कहाँ से आते हैं? जिसमें एजेंट कहता है कि कहाँ से, हेवन से। जिसमें वो सीनियर कहते हैं कि ये स्टोन्स शीवान ग्रेट माउंटेन से आते हैं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतने दिनों से गायब हो गई थी, मतलब सच में कहीं गायब नहीं हुई थी, बस कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग भी स्टूडेंट्स होंगे मेरी तरह, तो आप सब समझ सकते हो। तो अब मैं चली नेक्स्ट चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखना, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।